तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ने के लिए देखो, जैसे आपसे बोला जाता है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2, √3/2 बोला गया बच्चों। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 π/3 हो जाएगा। और 2π/3 भी लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो क्या? बोलो भाई। ऐसे ही क्योंकि हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है, क्लियर है, हमने साइन एक्स का आपको ग्राफ बताया हुआ है। देखते हैं, जैसे मान लो आपसे साइन एक्स का ग्राफ हम पहले ड्रॉ करके देखते हैं बच्चों। क्लियर है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। और यहां पर आपसे बोला जाए साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बोला जाए या साइन एक्स इक्वल टू 1 बोला जाए। और तो बताओ बच्चों आप लोग, 1 आप थीटा की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी? थीटा इक्वल टू देखो, एक π/2 पे भी 1 होगा। क्या बात क्लियर है क्या? यस। इसके बाद यहाँ पर पाई 2π 5π/2, 5π/2 पे भी कितना देगा थीटा? π/2 पे भी 1 दे रहा है, 5π/2 पे भी 1 दे रहा है। और यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा? 5π/2, 9π/2, 9π/2 पे भी 1 दे रहा है ना? ऐसे ही आप जब निगेटिव साइड जाओगे तो यहाँ भी 1 दे रहा है। कहाँ पर दे रहा है बच्चों? माइनस का 3π/2 पे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। कि माइनस का 5π/2 पे देगा, माइनस का 5π/2 पे देगा कि 3π/2 पे देगा? माइनस का 3π/2 पे ही देगा, 3π/2 पे देगा, है ना? माइनस 3π/2 पे 1 देगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर कितना में देगा? यहाँ पर आपका पाई होता है, ये आपका क्या होता है? 2π, ये आपका होता है 7π/2 पे देगा। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए साइन थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो देखो थीटा की बहुत सारी वैल्यू आप लोग बता पा रहे हैं। क्लियर हुआ? बोलो भाई। यस सर। तो इनको हम किसी न किसी फॉर्म में एक अरेंज करें। ऐसे तो सारी वैल्यू आप लिख नहीं सकते हैं। बोलो भाई, सारी वैल्यू आप लिख क्या लिख सकते हैं क्या? बोलो। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप पहले नोट करिए। इसके बाद अपन देखते हैं इसका एक जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बताइए भैया थीटा का सॉल्यूशन, इसमें कितने बहुत सारी वैल्यू आ गई है, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस ओके, तो आप इतना हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे 1 देगा? ये ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ होता है। ऐसा नहीं सर, 5/2 9/2 ऐसे। यहाँ पर आप देखिए ग्राफ बनाइए, 0 के बाद पाई, पाई के बाद 2π, 2π के बाद 3π, 3π के बाद देखो आप यहाँ पर आ जाएगा 4π। आपको ग्राफ जब मैंने बताया था तब कहाँ थे? क्लास में थे कि नहीं? थे ना। हाँ, तो रिवाइज किया करो कभी, तुम रिवाइज ही नहीं करते हो। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन सोचते हैं। पहले आप लिख लो जनरल सॉल्यूशन लिखने के पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लो या वैल्यू लिख लो, प्रिंसिपल वैल्यू ले लो। ठीक है? कभी कभी जेई आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम लिखो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलेस्ट numerical value of the unknown angle satisfying the equation आपको पता चल गया? स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल सेटिस्फाइड द इक्वेशन।
x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। क्लियर है? तो आप एक अननोन एंगल दिया होगा, यदि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू आप क्या करोगे, 0 से 2 पाई के इंटरवल में स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे। बात क्लियर है? बोलो बच्चों। एग्जाम्पल अभी मैं कराता हूँ, डोंट वरी, मैं कराऊंगा। इसके बाद बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, अब इसके बाद अपन जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर है? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आप लिख लो। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू of the unknown angle satisfying the equation it contains all particular solution as well as principal solution। मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन जब भी आपसे पूछा जाए तो उसमें सारे मतलब जितने भी मतलब जितनी भी वैल्यू हो सकती हैं अननोन एंगल्स की, वो सारी वैल्यू आप जनरल सॉल्यूशन में लिख दोगे। क्लियर है? केवल आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको याद रखना स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर बेटा? बोलो। अब देखते हैं, आपने जो रोनित बोला था आपने अभी तक क्या पढ़ाया, मैं थोड़ा लेट आया। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल सेटिस्फाइड द इक्वेशन x बिलोंग्स टू 0 to पाई, सॉरी 2 पाई तक। क्लियर है? मतलब 0 से 2 पाई के इंटरवल में जो मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी या स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी किसी अननोन एंगल की, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन एंगल सेटिस्फाइड द इक्वेशन इट कंटेन्स ऑल पार्टिकुलर सॉल्यूशन एज वेल एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? सर मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू के लिए हाँ। प्रिंसिपल वैल्यू 0 हाँ अभी डिग्री मैं होगी। बताता हूँ, हाँ आप दिखाता हूँ, मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, 1 by 1 क्वेश्चन देखते हैं। सर। क्लियर? हाँ सर जनरल पहले सॉल्यूशन बताओ पहले ना। पहले आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा पढ़ा लेने दिया करो, ठीक है? जब मैं पूछूं कोई डाउट है तब पूछा करो। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, देखो जैसे मान लो बेटा यहाँ पर फर्स्ट आपसे बोला जाए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कुछ इस टाइप का दे दिया जाए, तो हेंस आपसे जब जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। क्लियर है? ये आपका जनरल सॉल्यूशन थीटा का आ गया। जब भी आपसे बोला जाए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो देन आपको क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। क्लियर है बच्चों? अब सेकेंड, यदि आपसे बोला जाए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप तरीके। क्लियर है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, उस केस पे आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर बच्चों? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर जो अल्फा आएगा बेटा, अल्फा इक्वल टू -π/2 to π/2, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? ये आप जनरल सॉल्यूशन है।
जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम लोग। पहले आप इतना नोट करो। हो गया सर रुको। ओके, सर। वो अपने अल्फा इक्वल्स टू -π/2 कैसे लिया? तो बेटा इसके इसी रेंज में रखना है इसको आपको, ठीक है? अभी क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा। हाँ सर। सर दोनों कंडीशन यानी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में अल्फा इस रेंज में लेना है। यहाँ पर अल्फा इसमें ये ले लो, इसमें अल्फा ये है। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? नोट हो गया रिदम? यस सर ओके। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। पहले आपसे बोला जाएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब आप क्या करोगे, पहले आप साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों? साइन ऑफ π/6 लिख सकते हो क्या? बोलो। यस। हाँ अब सर। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का दिखने लगा, बोलो बेटा। अब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस n प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह π/6 हो जाएगा। ये आपका होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? बस आपको इतना करना है। यदि आपसे यहीं पर बोल दिया जाता प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको भी दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा इक्वल टू π/6, क्योंकि हमने बोला है स्मॉलेस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्लियर है? जो 0 से 2y के बीच में होनी चाहिए, वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बोलो बच्चों, क्लियर है? सर 0 नहीं सर, प्रिंसिपल वापस समझा। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को क्या लिख लोगे, साइन π/6 लिख लोगे। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही पूछा जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होता है। अब π/6 के अलावा इससे क्या छोटा होता है क्या, कोई दूसरा होगा ही नहीं, और इसके बाद 0 से 2y के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? देखो साइन π/6 है, जैसे मान लो 1/2 साइन में कहां पर आएगा, 1/2 एक यहां पर आ जाएगा और यहां भी आएगा, तो यहां पर कितना दे रहा है, π/6 दे रहा है, और यहां पर क्या दे देगा बोलो, ये π/2 है, ये क्या दे देगा, 5π/6 में भी देगा ना 1/2, बोलो। यस सर, 5π/6 में देगा। बट आपको मैंने क्या बताया है, 0 से 2π के बीच में, जैसे मान लो दो सॉल्यूशन यहाँ पर आ गए 0 से 2π के बीच में, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा सिलेक्ट करोगे, जो स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल थीटा की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6। बोलो बच्चों, किसी कोई डाउट है क्या? नो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, नोट करो जल्दी से। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ 2π तक देखो, 0 से 2π के बीच में दो वैल्यू दे रहा है थीटा की, π/6 में दे रहा है, 5π/6 दे रहा है। अब इतना तो आप लोगों को अंदाजा लग ही जाना चाहिए कि इसमें मिनिमम या स्मॉलेस्ट कौन सा है। 5/6 स्मॉलेस्ट है, तो वही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस यस सर। हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, अब आपसे पूछा जाएगा, भाई सब में जनरल सॉल्यूशन ही पूछा जाता है बेसिकली, साइन थीटा प्लस π/6 इक्वल टू -1/√2।
बोलो बच्चों, अब यहाँ पर इसको क्या लिख लोगे, साइन ऑफ -π/4, क्या लिख सकते हो क्या? बोलो भाई। यस सर। बेटा -1/√2 को साइन ऑफ -π/2 लिख सकते हो, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, माइनस का पहले आप क्या लिख लो 1/√2 को साइन π/4, और आपको ये भी पता है यदि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये चीज जो लिखी हुई है वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? अब आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या मैंने बताया था, क्योंकि इसका वैल्यू यदि आप देखोगे तो ये 3π/4 भी होता है क्या? अरे बोल दो बच्चों। यस सर। आप चलो ठीक है, मैं ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ। -1/2 का यहाँ पर आ जाएगा, 3π/4 भी होता है। और क्या, और हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर अल्फा क्या कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बोलो बच्चों, -π/2 to -π/2 से π/2। तो यहाँ पर 3π/4 क्या है, π/2 से बाहर आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, -π/4 लिख लिया। क्लियर है? आप समझ में आया अल्फा क्या था? सर ये π/4 कैसे आया सर? बेटा तुम वैल्यू रट लो। अब ये तो इसका सॉल्यूशन है क्या हमारे पास कि π/4 कैसे आ गया। साइन π/4 कितना होता है, 45। 1/√2 होता है। अब यहाँ पर क्या है, 1/√2 की जगह हम साइन π/4 हमने लिख दिया डायरेक्टली। क्लियर है? हाँ सर। अभी सर पढ़ाई करो भाई, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम ढंग से। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या लिख दोगे, आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा आ गया क्या, तो यहाँ पर थीटा प्लस π/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n π प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस का π/4। क्लियर है? बोलो भाई। अब थीटा इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, n π प्लस -1 की पावर n माइनस π/4 माइनस का π/6, ये आपका थीटा इक्वल टू आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? प्रिंसिपल क्या हो रोनित? हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा तो मैंने बताया है इसमें। अब इसका 0 से 2π के बीच में मिनिमम कौन सा आ जाएगा, 3π/4 आएगा ना। 3π/4। यस। पता चल गया? अरे खुद ही पता चल जाएगा, 0 से 2π के बीच में रखना है और मिनिमम देख लेना जो भी है। क्लियर है? बोलो रोनित। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 3θ इक्वल टू √3/2। क्या करोगे यहाँ पर, cos 3θ cos ऑफ √3/2 cos किसकी वैल्यू होती है बताओ, cos π/6। बात पता चली क्या, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3θ इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/6 हो जाएगा। हेंस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2nπ/3 प्लस माइनस π/18। सर आपने 2 क्या वजह, सर वो n के आगे 2 कैसे पुट किया आपने? कॉस में होता है बेटा, ये देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2nπ प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? हाँ। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। सर इसमें प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी आया आप देख लो, यहाँ पर कितना आएगा, π/6 से छोटा कोई आएगा नहीं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/6 हो जाएगा इसका।
क्लियर है? अब आपसे बोला जाए sin 3 थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। बोलो। तो पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, sin 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे 1 होगा, sin पाई पाई बाई बाई 2, है ना? पाई बाई 2। तब 3 थीटा इक्वल टू कितना ले लोगे, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, n पाई अपॉन 3 प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। क्लियर है? यस सर। यस बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 से बहुत इजी है। इसमें आपको केवल फार्मूले पाई बाई 2 पाई बाई 6 कैसे होगा? बेटा 3 का हमने डिवाइड किया ना, 3 थीटा था तो n पाई बाई 3 कर दिया ओके और सर। पाई बाई 2 इंटू 3 कर दो तो पाई बाई 2 क्या हो रोनी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 2। हाँ वो तो आपको पता चल जाना चाहिए ना, आपको 0 से 2 पाई में देख लिया करो कौन सा मिनिमम है। क्लियर है इस नॉलेज? सर एक बार प्रिंसिपल वापस बता दो ना सर, वो नहीं पता था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यदि आप इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो √3/2 की, तो पाई बाई cos पाई बाई 6 हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पर यदि cos x का ग्राफ बनाया जाए कुछ इस टाइप का बनेगा, तो यहाँ पर 0 से हम केवल और केवल एक ही वैल्यू दे रहा है, वही वो भी पाई बाई 6 पे। क्लियर है? यहाँ पर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 6 कर सकते हो। अगला देखो, 2 मिनट लिखना है अभी, नोट कर लो। हाँ मन बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? मन सैफिन, डाउट है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आपसे बोल दिया जाए sec 2 थीटा या sec 2x इक्वल टू -2, तो बताओ बच्चों क्या करोगे, कैसे करोगे? हमने आपको sec 2x इक्वल टू या sec थीटा इक्वल टू sec अल्फा का फार्मूला तो पढ़ाया नहीं हमने, तो क्या करोगे भाई? सर 1/cos 1 अपॉन cos में कन्वर्ट करेंगे। 1/cos इसको cos में कन्वर्ट 1 कर by लेते हो, तो cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। क्या बात पता चल गई क्या? बोलो भाई। यस। अब आप लोग बताओ -1/2 की जगह क्या रखें cos में? cos 2x इक्वल टू बताइए बच्चों। 60 डिग्री पे देता है आंसर ये तो। बेटा ढंग से बताओ, कोई बताओ आप लोगों से आंसर की, मुझे उम्मीद है ढंग के आंसर। यहाँ पर cos ऑफ कितना लिखेंगे? पाई बाई 3 बेटा पाई बाई माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 3। माइनस होगा ना सर? अभी मैंने क्या बताया था, तुम लोग सच में यार सब गोलगप्पे हो। यहाँ पर 0 से पाई बोला था, 0 से पाई बाई के बीच में बोला था ना मैंने, अल्फा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। बोलो, तो सब खत्म कर दो तो 1 सेकंड में पढ़ाया जाएगा। तो सर 120 हो बात पता चल। आपने 2 पाई बताया था सर। 0 से पाई, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बताया, 2 पाई बाई 3 होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आप देखो cos का ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का बनता है, -1/2 कहाँ पर होगा? बोलो, यहाँ कहीं पर होगा -1/2। और आप नहीं, आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल इसको रहने दो, बहुत छोटा सा तरीका। -1/2 है तो आपको ये बात पता है, ये तो -1/2 कब किस पे देगा? पाई बाई cos 3। cos पाई माइनस पाई बाई 6 कर दे,
सॉरी पाई बाई 3, तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा हो जाता है भाई, कॉस पाई बाई 3, और तो -1/2 कितना हो जाएगा, आ जाएगा ना। इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर कॉस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें जो अल्फा रखना है वो 0 से पाई के बीच में ही रखना है। क्लियर है, बोलो बेटा। यस। तो यहाँ पर बच्चों cos 2 अल्फा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, हेंस 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यही आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ x है। अगला बताइए, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, ये 1/3 जैसे बोल दिया जाए, बोलो बच्चों। सर ये cos 2 पाई बाई 3 आपने कैसे लिया वापिस में? बेटा ये आप cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है कभी बताओ, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ। cos 60 डिग्री जब वैल्यू हाफ हो जाती है, तो आपने ये भी पढ़ा है -1/2 कब आएगा, आप बताओ cos में -1/2 कब आएगा, पाई बाई 3 पे आएगा। -1/2 पाई बाई 3 पे नहीं आता, तो आप पाई माइनस पाई बाई 3 कर दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का cos पाई बाई 3, अब 1/2 आएगा, और यही सिंपली हमने लिख दिया cos पाई माइनस पाई बाई 3 को 2 पाई बाई 3 लिख दिया। क्लियर है, यस सर। वैल्यू बेटा सब पता होना चाहिए आपको, तभी ये, हाँ ये भी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तभी समझ में आएगी जब आपको पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके। बोलो भाई, इसको आप होमवर्क में डाल के कर लो, होमवर्क में भी उसको करके लाना बैठ के। सर cos 30 डिग्री है कि cos 30 है ना? नहीं, 1 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/3। ओके ओके सर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/। क्लियर है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन ही है, नोट करो आप। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसी में देखो, सॉल्व tan 3x इक्वल टू 1/√3, क्या कर लोगे यहाँ पर आप, tan 3x इक्वल टू tan ऑफ π/, कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, 6। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यस। x इक्वल टू n पाई प्लस π/6, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, n π/3 प्लस π/18। क्लियर है, ये भी सपोज जो हमने लास्ट में क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, ये भी आप मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पर cos 3, यहाँ पर बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए,
यहाँ पर cos अल्फा होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसके इक्वल टू आप जैसे ही अल्फा करोगे तो यहाँ से अल्फा आपको फाइंड आउट हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। क्या बात पता चल गई क्या? बोलो भाई। यस यस ये बात पता चल गई आपको? सर अब वापस यहाँ- समझाओ भाई। यहाँ पर आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है। तो आप क्या करोगे 1/3, किसी का वैल्यू तो होता नहीं किसी एंगल में, आप क्या करोगे इसको डायरेक्टली 1/3 इक्वल टू cos अल्फा कर लो। क्लियर है? तो यहाँ पर पता चला आपको? तो हेंस आपको ये बात अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही करोगे भाई? बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कर दोगे क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ रहा था। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई/3 प्लस माइनस अल्फा बाई 3। और ये भी आपको पता है, और यहाँ पर ये भी पता है अल्फा की वैल्यू हम क्या है cos इनवर्स 1/3। तो अल्फा की वैल्यू आप रख दो 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3 अपॉन। क्लियर है? यही आपका सॉल्यूशन है। मतलब आपको यहाँ से ये बात पता होनी चाहिए, यदि आपको किसी वैल्यू का सॉल्यूशन नहीं आता, समझ आया? मतलब एंगल आप नहीं निकाल पा रहे हो, अल्फा आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करोगे cos अल्फा मान के उसको इक्वल टू कर दोगे। क्लियर बच्चों? बोलो। यस सर। तो वहां से आपको अल्फा निकल आएगा, तो अल्फा कितना आएगा cos इनवर्स 1/3 आ गया। अब आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया और देन अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दिया। यस 2 मिनट सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्व tan 3x इक्वल टू माइनस कॉट π/6 प्लस x। बच्चों आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ, क्या करोगे आप? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट को हमें tan के फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। क्या बात पता चली क्या? तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए tan π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का cot थीटा होता है। क्लियर है? यदि आप इसको थीटा मान लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे आप tan π/2 प्लस थीटा कर लोगे। क्लियर है? यहाँ पर आप क्या लिखोगे tan 3x इक्वल टू tan ऑफ π/2 प्लस π/6 प्लस x, यही लिखोगे? बोलो भाई। सर वो π/2 कैसे लिखा सर? बेटा ये होता है tan π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। क्लियर है? ये आपको पता चलना चाहिए कि माइनस cot थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? ओके। तो यहाँ पर आपको tan π/2 प्लस थीटा आपने लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पर आपने जैसे आप इसको लिखे तो आप इसको थीटा मान लिए थे cot थीटा पूरा, तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह π/6 प्लस x। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर क्लियर। अब आप क्या करोगे सिंपली आपको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दिख गया, ये पूरा अल्फा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप जनरल सॉल्यूशन 3x इक्वल टू n पाई प्लस π/2 प्लस π/6 प्लस x। क्लियर है? अब आप x को इस साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस, इसको भी थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों शायद 2π/3 आ जाए। क्लियर है? बोलो भाई। हो जाएगा क्या π/2 प्लस π/6 2π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप x फाइनली आपको x से निकालना था तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा n π/2 प्लस π/3। बोलो क्लियर है बेटा? सर थर्ड स्टेप से समझाओ ना सर। नेट बेटा 3x इक्वल टू देखो यहाँ पर जनरली आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। 3x इक्वल टू क्या लिख दोगे n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा ये है पूरा, तो यहाँ पर हमने अल्फा लिख दिया
अब क्या करोगे आप, x यहाँ पर है तो आप x को राइट लेफ्ट साइड ले आओ, तो यहाँ 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 को ऐड करोगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है? और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। यस नोट कर लो आप। हो गया सर। हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट भी फार्मूला ही है। इफ आपको कभी इस टाइप का दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सबके लिए वैलिड होता है। आपको यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिख जाए, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा टाइप का दिख जाए, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा टाइप का दिख जाए, तो सबका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके सर कॉट कोसेक सब सर। कॉट और कॉसेक के जब हम बेटा बताए नहीं तो आपको सोचना भी नहीं है। ओके सर, आपने सब बोला ना सर। मतलब सब मींस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। क्या हुआ बेटा? सर कॉट और कोसेक को साइन में, हाँ, उसको आप साइन में और tan में कन्वर्ट करिए आप, देन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर यदि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बोलो बच्चों? यस। आप क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2 को क्या लिख लोगे, cos पाई बाई 4 का स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 4। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा दिख गया। अब आप थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे, थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, हेंस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। देखना, इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ अभी आपको, करो आप इसको पहले नोट करो, फिर इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखते हैं उससे सेम आता है कि नहीं आता है। पहले आप इसको नोट करो, फिर उससे देखते हैं दूसरे मेथड। सर हाँ बोलो। सर इधर सामने cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसलिए अपने अंडर रूट लिया ना। हाँ इसलिए cos स्क्वायर थीटा, इसीलिए। डन। अब आप देखो, यदि आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपसे रिकॉर्ड स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात कर दिया जाए, नहीं मान लो cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख लोगे आप, cos 2 थीटा प्लस 1/2 लिख लोगे।
बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। अब आप देखो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपली cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दोगे, मतलब थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दोगे, तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या रख दोगे, थीटा आ जाएगा सिंपली +1/2। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू cos थीटा +1/2 लिख सकते हो इसकी जगह, बोलो भाई। यस आपने यहाँ पर क्या लिखा, यस cos थीटा +1/2 इक्वल टू 1/2 कर दिया। अब आप थोड़ा सा और सॉल्व आउट करोगे, तो cos थीटा बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2, और 1/2 कैंसिल आउट हो गया, हेंस cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है बच्चों? बोलो। cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, cos थीटा इक्वल टू 0 किसमें होता है, cos π/2 पे होता है। क्या बात पता है? हेंस थीटा इक्वल टू क्या Yes. लिख लोगे यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, हेंस थीटा इक्वल टू 2nπ ± π/2। क्या जो ये लिखा है वही सेम लिखा है कि नहीं है, बोलो। लिखा है। तो आप ऐसे भी करना Yes. चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको पता चला, या तो आप डायरेक्ट इसको cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा सॉल्व कर लो, या आप cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से सॉल्व करोगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। बट आपको क्या करोगे यहाँ पर, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट आप निकल के वहां से भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? हो गया। सारे बच्चों को नोट हो गया? बोलो बच्चों, क्या सर? नोट हो गया? सर ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 वाले एक बार वापस समझाना, ऊपर दिखाना सर आपको बीच में। यहाँ पर सिंपली आप cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos टू थीटा प्लस 1/2 कर सकते हो। हमने क्या किया, थीटा की जगह सिंपली थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दिया। यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 रखोगे, तो यहाँ थीटा की जगह जैसे ही थीटा बाई 2 रखोगे तो 2 यहाँ भी है ना, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आएगा थीटा। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। cos स्क्वायर x प्लस π/3 इक्वल टू sin स्क्वायर π/3 माइनस x। अब देखो बेटा क्या करोगे, अब यहाँ पर आप बोलो बच्चों। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्या साइन को क्या करोगे आप, इसको आप ये भी लिख सकते हो cos स्क्वायर π/2 माइनस π/3 माइनस x। क्लियर है? ये लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज यहाँ पर क्या दिख गई, cos स्क्वायर x प्लस π/3 इक्वल टू cos स्क्वायर π/2 माइनस, ये तो पूरा अल्फा ही हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट भी कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन x प्लस π/3 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/2 माइनस π/3 प्लस x, और आप थोड़ा सॉल्व करोगे x प्लस π/3 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/6 आएगा शायद,
5/6 प्लस एक्स। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस। अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस ले लो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर माइनस ले लो, देन एक्स की वैल्यू फाइनल निकाल सकते हो आप। एक्स प्लस 5/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/6 प्लस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है शायद, यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, इसको हटा दो। अब माइनस लेने पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5/3 इक्वल टू 2n पाई माइनस 5/6 माइनस एक्स। अब जैसे आप एक्स इधर आएगा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई माइनस 5/6 माइनस का 5/3 आप इधर दे दो, ठीक है। यहाँ से बच्चों 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। हेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई माइनस π/2। ये आपका सोल्यूशन। क्लियर है? नोट कर लो बच्चों। सर हाँ बोलो। जैसे आपने यहाँ पे प्लस और माइनस लिया तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब लेने का है? बेटा यहाँ तो आपको एक्स की वैल्यू पूछा जाएगा ना, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको मजबूरी है ना, यहाँ इतना तो छोड़ नहीं दोगे आप। जब एक्स की वैल्यू पूछ लिया जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको फिर लेना पड़ेगा ना यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ भी एक्स है ना बेटा, देखो इधर भी एक्स, इसलिए हमने प्लस माइनस आपको लेना ही पड़ेगा।